उत्तर प्रदेश में 50,000 पदों पर सीधी भर्ती के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता के विषय में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पीईटी एग्जाम क्या है, इसकी परीक्षा कब तक प्रस्तावित हो सकती है, साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाओं के बिना अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जा रहा है उसमें किन प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं पर क्या कुछ फैसला लिया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग के द्वारा कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जूनियर एडेड सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे 50,000 पदों पर जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई है वो किन विभागों में होगी। देखिए, अलग अलग विभागों को मिला करके समूह ग की जो भर्तियां होंगी उनको प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ समय पहले प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी वो बहुत जल्दी भरे जाएंगे। अब ये भर्तियां होंगी कैसे, तो देखिए एक कॉमन टेस्ट होगा, पीईटी जिसे नाम बोला जा रहा है, उस परीक्षा का आयोजन होगा और उसके बाद से अन्य विभागों की रिक्तियां निकाली जाएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगे और उसकी मुख्य परीक्षा होगी। मतलब पीईटी जो एक है वो एक कॉमन परीक्षा है। उसके बाद से आपको जैसे पहले आईबीपीएस में कॉमन परीक्षा होती थी और उसके बाद से सर्टिफिकेट दे दिया जाता था और साल भर में जितनी भी बैंक वैकेंसीज निकालती थी उन बैंक में आप अलग अलग अप्लाई करते थे और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता था। उसी प्रकार से कुछ इसमें प्रावधान किया गया है। पीईटी एग्जाम आप देंगे, अगर उसमें क्वालिफाई होते हैं तो अन्य विभागों में जो समूह ग की भर्तियां होंगी उसमें अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे और उसके बाद से आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। ये सिर्फ पीईटी एक तरीके से आप समझ लीजिए पात्रता परीक्षा है, इसके बाद ही मुख्य परीक्षा में आप सम्मिलित हो पाएंगे। तो इन सबका अभ्यर्थियों के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जब रिक्तियां निकालनी चाहिए तब प्रदेश सरकार पीईटी एग्जाम जैसे ला करके क्यों अभ्यर्थियों का समय बर्बाद करिए, ये समझ से परे है। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ समय पहले 6 महीने में सभी रिक्तियों को भरने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के मामले हैं अभी नज़दीक में पीईटी का एग्जाम हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। मान लीजिए 2-3 महीने और समय लग गया नोटिफिकेशन आने में पीईटी के एग्जाम का, उसके बाद से परीक्षा कराते, रिजल्ट घोषित करते 3-4 महीने का वक्त बीत चुका होगा और अब प्रदेश सरकार के पास इतना वक्त नहीं है आचार संहिता से पहले कि पीईटी का एग्जाम कराए, उसके बाद से अन्य विभागों के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाए, उसकी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाए, उसके बाद से अन्य फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके इतने कम समय में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से अभ्यर्थी लगातार इसकी पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि भले ही आप नए भर्तियां के लिए विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो पुरानी भर्तियां जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना या फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए लंबित भर्तियों को आप पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करिए। क्योंकि बहुत से ऐसी भर्तियां जो कि सपा सरकार से लंबित हुई हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज़ की वजह से लगभग 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उन भर्तियों को कंप्लीट नहीं किया गया है। तो यही पत्र लिख करके अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की गई है कि बड़े बड़े सपने ना दिखाएं, जो पहले से लंबित भर्तियां उनको कंप्लीट कराएं और पीईटी की परीक्षा रद्द करके सीधे विज्ञापन निकाला जाए। पीईटी की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एक छलावा मात्र है, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता निकट आएगी उसके बाद से प्रदेश सरकार ये प्रोजेक्ट करने लगेगी कि हम लोग 50,000 पदों पर भर्तियों के संदर्भ में यहाँ पर पीईटी एग्जाम कंडक्ट करा लिए हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद से 50,000 पदों पर रिक्तियां निकाली जाएंगी और चुनाव जीतने के बाद से कौन सी सरकार कितना इंटरेस्ट लेती है शिक्षक भर्ती या फिर अन्य किसी भर्ती में, आप लोग भली भांति समझते होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 3 सदस्यीय कमेटी ने सरकार से इस बात के लिए सिफारिश किया था कि यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट का लाभ दिया जाए, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं ये आ रही हैं कि जहां पर सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली है और पिछले वर्ष में अगर सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई है और अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो फर्स्ट सेमेस्टर तो वो प्रमोट हो गए थे और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है और थर्ड सेमेस्टर में उनको किस आधार पर प्रमोट किया जाए, ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हैं। साथ ही वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, वहाँ पर ये समस्याएं आ रही है कि पिछले वर्ष भी अभ्यर्थियों को परीक्षा के बिना प्रमोट कर दिया गया था और इस वर्ष भी प्रमोट किया जा रहा है, तो लगातार 2 वर्ष प्रमोट हो रहा है, तो प्रमोट होने का आधार क्या हो। तो इस वजह से अभ्यर्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट तो किया जा रहा है, लेकिन इनकी परीक्षाएं तृतीय वर्ष के साथ एक साथ आयोजित कराई जाएंगी। लेकिन ये अभ्यर्थियों पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा कि 2 वर्ष की परीक्षा आपको एक साथ ही देना पड़ेगा। तो ये कुछ समस्याएं आ रही हैं और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकाला जाए, इस पर अभी मंथन चल रहा है। वहीं अगर डीएलएड की बात की जाए तो डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर एक कैंपेन चला करके लगभग 3.5 लाख ट्वीट करके
सरकार से ये गुहार लगाई है कि तृतीय सेमेस्टर अभ्यर्थियों को भी प्रमोट का लाभ दिया जाए, क्योंकि उनका प्रशिक्षण समाप्त हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और निकट भविष्य में भी परीक्षाएं हो पाना मुश्किल ही दिख रहा है। तो बच्चों को भविष्य को संवारने के लिए और उनको भी आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में मौका देने के लिए सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के बिना अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाए। बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं के परीक्षाओं के संदर्भ में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल दिनांक 23 मई 2021 को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी परीक्षा पर फैसला लेने के संदर्भ में। वहां पर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों की ये बैठक थी, जिसमें परीक्षा किस आधार पर की जाए उसके आधार पर चर्चा की गई है। सभी राज्यों ने सहमति जताई है कि परीक्षा जल्द होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर 2 प्रस्ताव रखे गए हैं। पहला प्रस्ताव ये रखा गया है कि जो मुख्य विषयों की परीक्षा है वह तय केंद्रों पर कराई जाए और मुख्य विषयों में आने वाले अंकों के आधार पर ही अन्य विषयों के अंक दिए जाएं, और प्री एग्जाम के लिए 1 महीना, परीक्षा के रिजल्ट जारी करने में 2 महीने, और यदि किसी छात्र की कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसके लिए 45 दिनों का समय चाहिए। यानी एक लंबा प्रोसीजर था, जिसकी वजह से इस पर सहमति नहीं बन पाई है राज्यों की। और जो दूसरा प्रस्ताव था उसमें यह था कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र हो, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएं और प्रत्येक प्रश्न पत्र सिर्फ 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का। साथ ही साथ मुख्य जो सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ उसकी परीक्षा होगी। इसमें 45 दिन का समय लगेगा और तुरंत रिजल्ट भी घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प बी जो है दूसरा वाला, उसके लिए परीक्षा की जो समयावधि तैयार की जा रही है, जो टाइम शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, वो 5 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में परीक्षाएं होना प्रस्तावित बताया जा रहा है। और 30 अगस्त से कापियों का रोजाना मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और परिणाम 5 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी पर सभी राज्यों की सहमति बन रही है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कराया जाए। साथ ही अगस्त में 5 से 26 के बीच परीक्षा होगी और 5 सितंबर 2021 को रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ये भी सहमति बनी है कि 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी कोविड पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से अगर पहली बार वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसको दूसरी बार मौका दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने के संदर्भ में। और सभी राज्यों से 25 मई 2021 तक के लिए फिर से सुझाव मांगे गए हैं और अंतिम रूप से 1 जून 2021 से पहले फैसला ले लिया जाएगा बोर्ड परीक्षाओं की तिथि और परीक्षा के पैटर्न पर। करें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के संदर्भ में, तो यहाँ पर भी 12वीं की परीक्षा होना प्रस्तावित है और माननीय दिनेश शर्मा जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हालांकि इनकी पूरी नज़र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं पर है और जैसे ही उनकी परीक्षा पर जो फैसला लिया जाएगा उसी के अनुसार यूपी बोर्ड की भी परीक्षाओं पर फैसला लिया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में इनकी परीक्षा जो पहले 26 मई 2021 को होना प्रस्तावित था, जो कोविड की वजह से स्थगित हो गया था, अब इनकी परीक्षा जो है और ये पूरा प्रक्रिया अगले वर्ष ही कंप्लीट होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करेंगे जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो सेकंड वेव आई हुई है कोरोना की वजह से, जिसमें सरकार पूरी तरीके से एक तरीके से असफल रही थी इसको कंट्रोल करने के लिए, तो अब आयोग और जो भी विभाग हैं वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं कि परीक्षाओं को तुरंत प्रस्तावित किया जाए। सभी आयोग या अब फिर बोर्ड इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि जब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित होंगी उसके तुरंत बाद आप लोग देखेंगे कि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी आयोग और बोर्ड्स में भी एक तरीके से हिम्मत आएगी कि अब परीक्षाओं के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है मतलब कुछ अप्रिय घटना घटती है तो उसके पास से वो अपने बचाव के पक्ष में कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं या फिर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद ही हमने परीक्षाएं प्रस्तावित की थी। तो इन सभी की वजह से अभी जो भी वनडे एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो अभी होल्ड किए गए हैं और कोई भी आयोग या फिर बोर्ड अभी इस समय सरकार के पास प्रस्ताव भेजने से हिचक रहा है कि जब तक बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित नहीं हो जाती हैं उनके बाद ही सभी वनडे एग्जाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी प्रस्तावित तिथियां तुरंत घोषित करना प्रारंभ कर देगी प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर मैं बता दूं कि जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अगर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित हो जाती है उसके तुरंत बाद आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।